इजरायल ने एक बार फिर गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बार इजरायल ने जिस तरह से सैन्य अभियान चलाया, उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जिस तरह से गाजा में मानवीय सहायता पर ब्रेक लगा, उससे भी इजरायल से कई देश खफा और नाराज हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इजरायल के दोस्त ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने गाजा और वेस्ट बैंक में उसके एक्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल के खिलाफ इन देशों की कार्रवाई में प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन तीनों देशों के एक संयुक्त बयान में इजरायल के उस फैसले की कड़ी निंदा की गई, जिसमें लगभग 3 महीने की नाकेबंदी के बाद गाजा में बहुत कम मात्रा में मानवीय सहायता की इजाजत दी गई। बयान में इसे पूरी तरह से नाकाफी बताया गया। तीनों देशों ने इजरायल से गाजा में अपनी नई सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोकने और मानवीय सहायता को बिना देरी के अंदर आने देने की मांग की है। ये बयान इजरायल और संयुक्त राष्ट्र द्वारा गाजा में कुछ सहायता ट्रकों की एंट्री की खबर के बाद आया। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख ने इस सहायता को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। दरअसल इजरायल ने गाजा में बुनियादी मात्रा में भोजन की अनुमति देने की घोषणा की है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे सीमित और आवश्यकता की तुलना में नाकाफी बताया है। गाजा की 21 लाख की आबादी भूखमरी के खतरे का सामना कर रही है। इसी वजह से ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं ने इजरायल पर सैन्य कार्रवाई रोकने और मानवीय सहायता की अनुमति देने का दबाव बनाया है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने अपने बयान में कहा कि वे हमेशा इजरायल के आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के हक में रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल की घटनाओं को उन्होंने सही नहीं बताया है। ये 19 महीने से जारी जंग में ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से पहली बड़ी चेतावनी है। बता दें आपको, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को माना था कि उन्होंने गाजा को सहायता बहाल करने का निर्णय सहयोगियों के दबाव की वजह से लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि गाजा में जो सहायता दी जाएगी वो न्यूनतम होगी। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध खत्म करने की बात कही, लेकिन उन्होंने क्षेत्र को स्वतंत्रता क्षेत्र बनाने की भी बात की, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप पिछले हफ्ते मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो गाजा में क्रूर युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि अपने दौरे के दौरान वो इजरायल नहीं गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से इजरायल के दोस्त उससे नाराज हैं, तो इजरायल इसके बाद कुछ बड़ा फैसला लेता है या फिर नहीं।